सुप्रभात बाल मित्रों, आज 27 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक विचार से। हर काम को उत्साह के साथ करने से सफलता जरूर मिलती है। सक्सेस इज श्योर टू कम व्हेन एवरी टास्क इज डन विद एंथुसियाज्म। जब हम किसी काम को पूरे मन और ऊर्जा से करते हैं तो उसमें रुचि बनी रहती है। यह रुचि हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उत्साह के साथ काम करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, चाहे परिणाम धीरे ही क्यों ना मिले। उसका जज्बा उसे आगे बढ़ाता रहता है और अंततः सफलता उसके कदम चूमती है। उत्साह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम उत्साहित होते हैं तो हम चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से उबरने के लिए अधिक दृढ़ होते हैं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि कामयाबी की चाबी क्षमता में नहीं बल्कि काम के प्रति समर्पण और जुनून में होती है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है एंथुसियाज्म। ENTHUSIASM। एंथुसियाज्म का अर्थ होता है उत्साह। उत्साह एक सकारात्मक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य, विचार या लक्ष्य के प्रति ऊर्जा, तीव्र रुचि और प्रेरणा से भरा होता है। वाक्य प्रयोग: She started her new job with great enthusiasm। उसने बहुत उत्साह के साथ अपनी नई नौकरी शुरू की। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरते ही दूसरे की बारी। इस पहेली का जवाब है तवा और रोटी। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 27 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 27 मई सन 1930 को न्यूयॉर्क शहर में क्रिसलर बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। यह उस समय की सबसे ऊंची 319 मीटर ऊंची इमारत थी। 27 मई सन 1935 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन हुआ। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और डॉक्टर अंबेडकर के समाज सुधार आंदोलन में उनकी सहयोगी रही। 27 मई सन 1937 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन बेड ब्रिज को जनता के लिए खोला गया। यह झूला पुल सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को पार करता है और इसे आधुनिक विश्व के अजूबों में गिना जाता है। 27 मई सन 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता के बाद विकास की नई राह पकड़ी। 27 मई सन 2010 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में धनुष एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिससे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत हुई। 27 मई सन 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हवलदार हंगपन दादा शहीद हुए। शहादत से पहले उन्होंने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र, जो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे रमाबाई अंबेडकर के बारे में। रमाबाई अंबेडकर भारतीय समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन संगिनी और उनके संघर्षों की साथी थी। उनका जन्म एक गरीब दलित परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव का सामना किया। सन 1906 में मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह 15 वर्षीय भीमराव से हो गया। यह विवाह न केवल एक व्यक्तिगत बंधन था बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक साझा यात्रा का प्रारंभ भी था। रमाबाई ने
डॉक्टर अंबेडकर के शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाई। उन दिनों आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने भीमराव को विदेश में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और घर की जिम्मेदारियां संभाली। डॉक्टर अंबेडकर के दलित अधिकार आंदोलन में उनका नैतिक समर्थन और सहयोग अतुलनीय था। वे स्वयं भी महिला शिक्षा और समानता के प्रति समर्पित थीं और अपने जीवन से उन्होंने यह संदेश दिया कि सामाजिक परिवर्तन घर से ही शुरू होता है। दुर्भाग्यवश लंबी बीमारी के बाद 27 मई 1935 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें मेरी प्रेरणा और अधिकारों के लिए लड़ाई का आधार बताया। रमाबाई का जीवन सादगी, समर्पण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज भी वह उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो चुपचाप समाज बदलने की नींव रखती हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 27 मई को मनाए जाने वाले विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस के बारे में। विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस हर साल 27 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज (EMS) के महत्व को उजागर करना और इस क्षेत्र से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सम्मानित करना है। आपातकालीन चिकित्सा वह प्रणाली है जो दुर्घटनाओं, आपदाओं, दिल के दौरे, स्ट्रोक, जलने, चोट लगने या किसी भी प्रकार की तात्कालिक चिकित्सा स्थिति में लोगों की तुरंत और प्रभावी मदद करती है। यह चिकित्सा सेवा जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो जाती है। एम्बुलेंस सेवा, ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी डॉक्टर्स और नर्सेज इस प्रणाली की रीढ़ होते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों ने अथक परिश्रम, धैर्य और साहस के साथ लोगों की जान बचाने का कार्य किया, जिससे इनके योगदान का महत्व और भी स्पष्ट हो गया। इस दिवस के माध्यम से सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों को यह याद दिलाया जाता है कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को सशक्त बनाना, प्रशिक्षण बढ़ाना और संसाधनों में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर व्यक्ति को संकट की घड़ी में तुरंत सहायता मिल सके। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लेकिन समझदार किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसके पास बस एक ही घोड़ा था, वह भी बूढ़ा लेकिन बेहद उपयोगी। एक दिन वह घोड़ा अचानक भाग गया। गांव के लोग दुख जताने आए और बोले, तुम कितने अभागे हो, तुम्हारा एकमात्र घोड़ा भी चला गया। किसान ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा, किस्मत अच्छी है या बुरी, ये तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगली घोड़ों का एक झुंड लेकर वापस लौट आया। अब किसान के पास कई घोड़े थे। गांव वाले चकित रह गए और बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। किसान ने फिर वही शांत जवाब दिया, किस्मत अच्छी है या बुरी, यह तो समय ही बताएगा। कुछ समय बाद किसान का बेटा जंगली घोड़े को काबू करने की कोशिश करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव के लोग फिर बोले, देखा कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। किसान ने फिर कहा, किस्मत अच्छी है या बुरी है तो समय ही बताएगा। कुछ हफ्तों बाद युद्ध छिड़ गया। राजा ने सभी स्वस्थ युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया। गांव के अधिकतर युवक युद्ध में चले गए और बहुत से लौटे ही नहीं, लेकिन किसान का बेटा अपनी चोट के कारण बच गया। अब गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम सच में कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा बेटा जिंदा है। किसान ने फिर मुस्कुराकर वही कहा, किस्मत अच्छी है या बुरी, ये तो समय ही बताता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की घटनाओं का मूल्यांकन तुरंत करना हमेशा उचित नहीं होता। जो आज बुरा लगता है वही कल किसी अच्छे का कारण बन सकता है, और जो आज अच्छा लगता है वह आगे चलकर चुनौती बन सकता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।